हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सब कुशल मंगल से जीना बोल के, शांति से जीना बोल के मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज हम पाप का समस्या का बारे में जानेंगे और अपना ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसका बारे में जानेंगे, उसका बारे में हम क्या करना वो सब सीखेंगे। ये मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को कैस्ट नहीं है, रिलीजन नहीं है। इंसान को रिलीजन है, कैस्ट है, सब इंसान का बनावट है। परमेश्वर को कैस्ट नहीं है, रिलीजन नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म है, उसको फॉलो करने वाले भी है, उसको फॉलो करने वाले भी है। बहुत सारे रिलीजन्स है। हर एक धार्मिक ग्रंथ कहने का बात एक है, सबका मालिक एक है बोल के बता रहा है। हम सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है। परंतु वो धार्मिक ग्रंथ वो सच्चा मालिक कौन है, परमेश्वर कौन है, हमको नहीं बता रहा है। सच्चा परमेश्वर एक है, सबका मालिक एक है। इस दुनिया में बहुत रिलीजन बुक्स है, उसको फॉलो करने वाला भी बहुत है। इस दुनिया में परमेश्वर को ढूंढने वाले भी बहुत है। इस दुनिया में सब मनुष्य का कर्तव्य क्या है बोले तो परमेश्वर को ढूंढना। परमेश्वर को ढूंढे तो परमेश्वर को पहचान सकते हैं, सच्चा परमेश्वर के बारे में हम जान सकते हैं, सच्चा परमेश्वर को मालूम कर ले सकते हैं। इस दुनिया में बहुत रिलीजन है, बहुत सारे धर्म हैं। वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से हमको क्या मालूम होता है मालूम? उसमें वो देवी देवताओं का बारे में लिखा हुआ है। वो देवी देवताओं परमेश्वरों किया सो अच्छा काम, बुरा काम वो सब लिखे हुआ है। वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से वो सब हमको मालूम होता है। बाइबल रिलीजन बुक नहीं होता, ऐसे यीशु मसीह रिलीजन एस्टेब्लिशन नहीं होता है। बाइबल हम सबका ज़िंदगी बुक होता है। बाइबल पढ़े तो इस दुनिया में कैसा जीना वो सब मालूम होता है, सच्चा परमेश्वर के बारे में मालूम होता है। हम बाइबल पढ़ने से सच्चा परमेश्वर को जान सकते हैं। बाइबल रिलीजन बुक नहीं होता, धार्मिक ग्रंथ नहीं होता, यीशु मसीह रिलीजन एस्टेब्लिशन नहीं होता है। हम बाइबल पढ़ने से सच्चा परमेश्वर यहोवा का बारे में जान सकते हैं। सच्चा परमेश्वर यहोवा है, सच्चा परमेश्वर ज्योति है, उजियाला है, सच्चा परमेश्वर प्रेम है, सच्चा परमेश्वर हम सबको बचाने वाला है। सच्चा परमेश्वर यहोवा ज्योति है, आत्मा है। परमेश्वर यहोवा इस दुनिया का रचना किया है, हम सबको बनाया है। इस दुनिया में सबको उन्होंने बनाया, इंसानों को, इसका मतलब मनुष्यों को, पशुओं को, ज़मीन को, आसमान को, तारागण को, इस सबको परमेश्वर यहोवा बनाया है। परमेश्वर यहोवा इंसान को भी बनाया है, मिट्टी से इंसान को यहोवा परमेश्वर बनाया है। परमेश्वर यहोवा का एकलौता पुत्र यीशु मसीह है, हम सबका उद्धार करता है। 2000 साल पहले यीशु मसीह इस जगत में आया। यीशु मसीह का जन्म पवित्र जन्म है। कुंवारी मरियम को यीशु मसीह पवित्र आत्मा के ओर से पैदा हुआ है। इस दुनिया में पवित्र जीवन जिया, एक पाप भी नहीं किया। परमेश्वर यहोवा भी एक पाप भी नहीं किया।
परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर हम सबको बता रहा है तुम लोग भी पवित्र जीवन जीना। बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल पढ़ने से इस दुनिया में कैसा पवित्र जीना वो सब हमको मालूम होता है। बाइबल अपना ज़िंदगी का बुक है, वो रिलीजन बुक नहीं होता। अन्य धार्मिक ग्रंथों में वो देवी देवताओं का अच्छा काम बुरा काम वो सब लिखे हुआ है। वो पढ़ने से हमको वो सब मालूम होता है। बाइबल रिलीजन बुक नहीं होता है। यीशु मसीह रिलीजन स्टेब्लिशन नहीं होता। परमेश्वर को कैस्ट नहीं है, रिलीजन नहीं है। दो 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आके तुम्हारे लिए मेरे लिए उस क्रूस पर मरा, उसका पवित्र लहू बहाया, तीसरे दिन जी भी उठा। बिना लहू प्रायश्चित पापों का प्रायश्चित नहीं होता है। तुम लोग अभी तक तुम लोगों में से अभी तक परमेश्वर को अंगीकार नहीं करे तो यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करे तो अच्छा समय है, अच्छा मौका है। तो परमेश्वर से कहने का बात यह है, ये मेरा परमेश्वर यहोवा, मैं पापी हूँ, मेरा हर एक पाप को माफ़ करो बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थना करना। उसके बाद परमेश्वर यहोवा का नाम पर, यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करके मन फिरा के इस सुसमाचार पर विश्वास करके तुम बपतिस्म लेना, तब तुम उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर तुमसे प्यार कर रहा है, यीशु मसीह तुमसे प्यार कर रहा है। ये अच्छा समय है, अच्छा मौका है। ये मैसेज से परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। अभी तुम यीशु मसीह को स्वीकार करो, परमेश्वर को स्वीकार करो, परमेश्वर को प्रार्थना करो, यीशु मसीह का नाम लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुन के तुम्हारा मदद कर सकता है और तुम्हारे को बचा सकता है। अभी तक तुम उद्धार नहीं पाया तो जितने लोग उद्धार नहीं पाया वो तो मुझको नहीं मालूम। अभी परमेश्वर ये मैसेज से तुमसे बात कर रहा है। अच्छा समय है, अच्छा मौका है। परमेश्वर यहोवा पर और यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाओ। बपतिस्म लेने से तुम बच सकते हैं, उस भयानक नरक से बच सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, नहीं विश्वास करने वालों को, ना विश्वास करने वालों को नरक में डालते हैं। वहाँ पर रोना और दान पेशना हमेशा हमेशा के लिए रहती है। उस भयानक नरक से बचने के लिए तुम यीशु मसीह पर और सच्चा परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। तुम बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तुम मन फिरा के, तुम्हारा पापों के लिए प्रायश्चित हो के तुम मन फिरा के यीशु मसीह का नाम पर, परमेश्वर का नाम पर विश्वास करके, इस सुसमाचार पर विश्वास करके तुम बपतिस्मा लिया तो उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह तुम्हारे लिए मेरे लिए उस क्रूस पर मरा और गड़ा गया, तीसरा दिन जी भी उठा। हम सभी लोगों का पापों के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा। तुम मन फिराओ, तुम्हारा पापों के लिए पछताओ। उसके बाद तुम्हारा हर एक पाप को परमेश्वर से बोल के, यीशु मसीह से बोल के उद्धार पाओ। ये अच्छा समय है, अच्छा मौका है। कल क्या होता किसको भी नहीं मालूम। तुम उद्धार पाया तो उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन इस दुनिया में हम सब कैसा नीति मार्ग में, न्याय मार्ग में, सच्चा मार्ग में कैसा जीना वो सब बताता है। आत्मीय जीवन कैसा जीना वो सब बताता है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिया तो उस स्वर्गराज में पहुंच सकता है। यीशु मसीह उस स्वर्गराज में ले चलते हैं। वहाँ पर परमेश्वर के साथ खुशी से, आनंद से जी सकती है। वहाँ पर परमेश्वर के साथ खुशी से, आनंद से हम सब जी सकते हैं। नहीं विश्वास करें तो
यीशु मसीह ने कहा वो सबको नरक में डाल देते हैं, वहाँ पर दो रोना और दान पीसना हमेशा हमेशा के लिए रहती है। उस आग में रोना और दान पीसना हमेशा के लिए रहती है। उस भयानक नरक से बचना बोले तो तुम परमेश्वर यहोवा पर और यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार लेना पड़ेगा। इस दुनिया में बहुत रिलीजियस पीपल्स है, बहुत कैस्ट पीपल्स भी है। परमेश्वर को रिलीजन नहीं रहती, कैस्ट भी नहीं रहती। इस दुनिया में बहुत सारे देवी देवताओं का आराधना हो रहा है, उसका उपासना हो रहा है, उसका पूजा पाठ हो रहा है। वो सब मनुष्य है, सच्चा परमेश्वर यहोवा है। यहोवा का अद्भुत पुत्र यीशु मसीह है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, हर एक इंसान को इस दुनिया में कुछ ना कुछ समस्या तो रहती है, प्रॉब्लम तो रहती है। तुम्हारा समस्या में तुम क्या करना मालूम? तुम्हारा संकट का समय में, क्लेश का समय में, विपत्ति का समय में तुम यीशु मसीह का नाम लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करना, तब परमेश्वर का मदद तुम्हारे को मिलती है। परमेश्वर तुम्हारे को तुम्हारा समस्या में तुम्हारा साथ रहता है, तुम्हारे को शांति समाधान देता है, तुम्हारे को बचा सकता है। तुम्हारा संकट का समय में, क्लेश का समय में, विपत्ति का समय में तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारा को छुड़ाने वाला है। परमेश्वर तुम्हारे को शांति समाधान देने वाला है, जवाब देने वाला है, तुम्हारा मदद करने वाला है। इस दुनिया में हर दिन हम देख रहा है, पेपर पढ़े तो भी और टीवी में देखे तो भी बहुत भयानक संघटना हो रहा है। इस दुनिया में बहुत लोग मर रहे हैं। उसका वजह क्या है बोले तो हम बाइबल पढ़े तो ये बात मालूम होती है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। कुछ लोग एक्सीडेंटों में मर रहा है, कुछ लोग तो बीमारियों से तड़प रहा है और वो बीमारियों से मर रहा है। हम बाहर जाने से पहले हमारे जर्नी के समय में, ट्रैवलिंग के समय में क्या करना मालूम? हम परमेश्वर से प्रार्थना करके बाहर जाना। परमेश्वर हमको मदद करने वाला है। परमेश्वर का दूत हम सबको मदद करते हैं। हमारा जर्नी के समय में, ट्रैवलिंग के समय में मदद करते हैं। कुछ लोग इस दुनिया में क्या करते हैं मालूम? कुछ लोग वो लोगों का संकट का समय में, विपत्ति का समय में, क्लेश का समय में कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वैसा नहीं करना, वो सब गलत काम होता है। कायर लोग वैसा करते हैं। वैसा नहीं करना है मेरा भाई और बहनों। परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है, वैसा नहीं करना। हर एक इस दुनिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिन प्रॉब्लम है, पाप का समस्या सबसे बड़ा समस्या है। हमारा ज़िंदगी में बड़ा समस्या क्या है बोले तो पाप का समस्या है। बाकी का समस्या छोटा छोटा है समस्या है। अपना ज़िंदगी में जो भी हम फेस कर रहे हैं छोटा समस्या है। कुछ लोग तो फैमिली में प्रॉब्लम्स रहती है और कुछ लोग तो डिवोर्स प्रॉब्लम्स रहती है। कुछ लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम में तुम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो, यीशु मसीह का नाम लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर तुम्हारा सब समस्या में मदद करता है, तुम्हारे को छुटकारा मिलती है। तुम्हारे समस्या में तुम नहीं मरना, आत्महत्या नहीं कर लेना, सुसाइड नहीं कर लेना, वो गलत काम है। परमेश्वर उससे पसंद नहीं होता। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत भयानक संकट बहुत हो रहा है। वो सब हम देख रहे हैं। अकाल हो रहा है और
भयानक दिनों में हम जी रहे हैं। कुछ जगह में भूकंप आ रहा है, कुछ जगह में तूफान आ रहा है, उससे बहुत लोग मर रहे हैं। एक्सीडेंट में बहुत लोग मर रहे हैं। कब किसमें क्या होता किसको भी नहीं मालूम। तुम्हारे को नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। इस दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है, समाधान नहीं है। और इस दुनिया में सातान का वजह से इस दुनिया में शांति नहीं है, समाधान नहीं है। सातान का आलोचना लेकर बहुत लोग जी रहे हैं। इसलिए इस दुनिया में शांति और समाधान नहीं है। शांति और समाधान देने वाला यीशु मसीह है। परमेश्वर यहोवा हमारे को शांति और समाधान देने वाला है। पवित्र बाइबल ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करना, उसमें जीव नहीं है। मूर्ति पूजा करने से हमारा ज़िंदगी में शांति समाधान नहीं मिलती, क्योंकि हमारा पुकार सुन के जवाब वो नहीं दे सकते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करना। तुम्हारा समस्याओं में, तुम्हारा विपत्ति का समय में, क्लेश का समय में, संकट का समय में तुम यीशु मसीह का नाम लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करो। तब तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुन के तुम्हारा मदद करता है, तुम्हारे को शांति समाधान देता है, जवाब देता है। हम फास्टिंग प्रेयर्स करें तभी अच्छा रहती। बीमार के समय क्या करना मालूम? कुछ लोग दीर्घकालिक बीमार से तड़पते हैं। तब क्या करना? परमेश्वर से प्रार्थना करना। तब परमेश्वर तुम्हारा मदद करता है। हम बाइबल पढ़े तो एक राजा का बारे में वहाँ पर जान सकते हैं। हिजकिय्याह बोल के एक राजा था। उन्होंने क्या किया मालूम? उन्होंने मरणावस्था पर था। उन्होंने उसको एक बीमार थी, उसके एक बीमार हुआ, उन्होंने मरणावस्था पे था। तब उन्होंने रोते रोते ही परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर उसको चंगा किया। परमेश्वर उसका आयु 15 साल बढ़ाया। वैसा ही तुम्हारा बीमारी में और तुम्हारा रोग का सीरिया में तुम परमेश्वर से प्रार्थना करे तो परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुन के तुम्हारे को जवाब देता है, तुम्हारा आयु भी बढ़ा सकता है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में देवी देवता वो सब मनुष्य है। वो सब इसमें से बहुत लोग शादियों भी कर लिया, बच्चों को भी चल गया, इसके बाद मर भी गया, मिट्टी में मिल गया। तीसरे दिन कोई भी नहीं उठा, यीशु मसीह अकेला उठा। इस दुनिया में काली समाधि किसका है बोले तो शायद यीशु मसीह का है और किसका भी नहीं है। क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं होती है। ये मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। परमेश्वर यहोवा तुमसे प्यार कर रहा है। यीशु मसीह तुमसे प्यार कर रहा है। ये अच्छा समय है, अच्छा मौका है। परमेश्वर यहोवा पर, सच्चा परमेश्वर यहोवा पर और यीशु मसीह पर विश्वास करके मन फिरा के तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित हो के बपतिस्मा लेके उद्धार पाओ, तब तुम स्वर्गराज में पहुंच सकते हैं। हर दिन बाइबल पढ़ो। इस दुनिया में आत्मीय जीवन कैसा जीना, वो सब बाइबल पढ़ने से हम सबको मालूम होता है। नहीं विश्वास करें तो यीशु मसीह ने कहा सबको नरक में डालते हैं, वहाँ पर रोना और दान पीसना रहेगा। उस भयानक नरक से बचने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा लेना। और तुम्हारा संकट का समय में यीशु मसीह का नाम लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर तुम्हारे को जवाब देता है, मदद कर सकता है, तुम सबका ज़रूरत पूरी कर सकता है। इन वचनों को परमेश्वर हम सबके लिए आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह तुम सबको आशीष देगा। प्रभु तुम लोगों को, सब लोगों को, तुम लोगों को बचाएगा। आमीन, आमीन, आमीन।